हेलो नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जगह ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका थर्ड वॉल्यूम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक टेबल लैंड की तरह है, जैसे एक लैंड है और टेबल नुमा है, थोड़ा सा ऊंचा और एक टेबल की तरह लगभग समतल सा, थोड़ा सा हल्का सा स्लोप लिए हुए। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, प्राचीन चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, ये आग्नेय चट्टाने हैं, ज्वालामुखी के लावे के द्वारा इनका निर्माण हुआ होगा जरूर। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनमें इग्नियस भी हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं। इनका कायांतरण भी हुआ है, कुछ रूपांतरण भी हुआ है हजारों लाखों सालों में। ये प्लेट्यू जो है ये एक ब्रॉड, बड़ा चौड़ा शैलो वैली यहाँ पे है। इसके अंदर एक ब्रॉड एरिया है और शैलो वैली है और राउंडेड हिल्स हैं यहाँ पे, बहुत हाई कॉनिकल हिल्स नहीं हैं, राउंडेड हिल्स हैं जो हजारों लाखों सालों में डिन्यूडेशन होने की वजह से, घिसावट होने की वजह से राउंडेड इनकी टॉप हो गई है। दिस प्लेट्यू में बी सब डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स, दो डिवीजन में हम इसे बांट सकते हैं। नंबर 1 सेंट्रल हाईलैंड, नंबर 2 दक्कन प्लेट्यू। चलिए, पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में आता है, स्थापित है, कवरिंग ए वाइड एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, जो मालवा प्लेट्यू का काफ़ी एरिया कवर करता है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड जो है, ऑन द साउथ इट इज़ डिमार्केटेड बाय विंध्या रेंज एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। इसको हम डिमार्क कर सकते हैं विंध्या रेंज से एक तरफ साउथ में, और नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार का जो सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा है, इसके साउथ में विंध्या रेंज है और इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज हैं। द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ द प्लेट्यू, जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है और नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है, वो धीरे धीरे मर्ज कर जाता है गंगेटिक प्लेन्स के साथ। यानी ये आगे जाके जहाँ समाप्त होता है वहाँ गंगेटिक प्लेन्स शुरू हो जाते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड। इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है बच्चों, उसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जिज विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। और जो इसका वेस्ट वाला फैलाव है दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार में भी सेंट्रल हाईलैंड्स का, वह जो इसका वेस्ट में प्रसार है वो धीरे धीरे जाके ना सैंडी और रॉकी डेजर्ट जो राजस्थान का है वहाँ पर जाके ये धीरे धीरे उसमें मिल जाता है। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, the Ken, is from southwest to northeast। जो इस पे नदियाँ बह रही हैं ना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, देख रहे हो, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। और बच्चों दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और ये दिखाती हैं कि इस एरिया का स्लोप, झुकाव किस तरफ को है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, ये वेस्ट में ना ज़्यादा चौड़े हैं, फैलाव इनका ज़्यादा है। बट नैरोअर इन द ईस्ट, लेकिन सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो ईस्ट में थोड़े से नैरो हैं। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, यदि हम देखें इस पठार का ईस्टर्न जो भाग हम देखते हैं दी पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं या बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। छोटा नागपुर पठार मार्क्स द फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन, और इसके और ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ हम छोटा नागपुर पठार को देखते हैं। वो छोटा नागपुर पठार भी जो है, प्लेट्यू जो है, वो भी इसी का एक्सटेंशन है, इसी का प्रसार है, ड्रेन्ड बाय दामोदर वैली, और जहाँ पर दामोदर जो रिवर है वो जहाँ से होके बहती है। द राजमहल हिल्स एंड द शिलोंग प्लेट्यू आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो राजमहल की पहाड़ियाँ वहाँ पे आप देखते हैं या शिलोंग प्लेट्यू आप देखते हैं, वो भी इसी के हिस्से हैं, टुकड़े हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ठीक है,
द प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास, ये एक त्रिभुजाकार जमीन है जो लाई करता है, जो स्थापित है टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के दक्षिण में। यह जो हिस्सा है, जो हमारे देश का हिस्सा है, इससे नीचे नर्मदा के नीचे, उसे हम दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं, दक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, while Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal Range form its eastern extension। और ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना दक्कन प्लेट्यू की, दक्कन प्लेट्यू के अब हम इसे देखते हैं, एक ट्रायंगुलर जो दक्कन प्लेट्यू है वो एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो लाई करता है रिवर नर्मदा के साउथ में, और ये सतपुड़ा रेंज जो है ये इसकी फ्लैंक सिट्स ब्रॉड बेस, इस फैली हुई हैं बहुत बड़े हिस्से पर नॉर्थ के अंदर, इसके नॉर्थ वाले हिस्से में, जबकि जो महादेव हिल्स हैं और कैमूर की पहाड़ियां हैं और मैकाल की पहाड़ियां हैं, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो इसका पूर्वी हिस्सा, पूर्वी फैलाव बनाती है। द दक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट, ये वेस्ट में थोड़ा सा ऊंचा है, एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और ये दक्कन का जो पठार है ये ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, धीरे धीरे इसका जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ जेंटल स्लोप है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका प्रसार हमें देखने मिलता है, लोकली नॉन एज द मेघालय कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, इसे हम नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक ये जाता है उसे हम मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। मेघालय सुना है ना आपने, मेघालय भी है वहाँ पे, और कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू भी वहाँ पे इसका हिस्सा है। नॉर्थ चाचार हिल्स जो है, काचार हिल्स, नॉर्थ काचार हिल्स जो हैं वो भी इसी का हिस्सा है दक्कन प्लेट्यू का। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसे छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फॉल्ट के द्वारा, एक भ्रंश के द्वारा थोड़ा सा ये अलग कर दिया गया है। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं वेस्ट से ईस्ट तक, और ये भी इसी का हिस्सा हैं, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्से को, ईस्टर्न किनारे को दक्कन प्लेट्यू के प्रस्तुत करती हैं, प्रकट करते हैं। वेस्टर्न घाट पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, जो हमारे देश का वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल वेस्टर्न घाट्स पहाड़ियाँ हैं। दे आर नॉन बाई डिफरेंट लोकल नेम्स, जिन्हें हम अलग अलग लोकल नामों से जानते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? इट इज़ कॉल्ड सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को हम सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में इसे हम नीलगिरी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, और अन्नामलाई और कार्डेमाम पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं केरला तमिलनाडु बॉर्डर के ऊपर। तो ये इसके क्षेत्रीय नाम है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के। दे आर कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस पहाड़ियाँ हैं, लगातार हैं, निरंतर हैं, इनके बीच में कोई ऐसा गैप नहीं है ज़्यादा। एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज, हाँ बीच में दर्रे जरूर हैं, वहाँ पे पासेज रास्ते हैं जिनके थ्रू इन्हें हम पास कर सकते हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं, 3 प्रमुख पासेज हैं हमारे वेस्टर्न घाट में, जो हमें रास्ता देते हैं केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका के तटवर्ती क्षेत्रों या महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने के लिए। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो पहाड़ियाँ ऊंची हैं, ईस्टर्न वाला जो इसका क्षेत्र है ईस्टर्न घाट्स की तुलना में। देयर एवरेज हाइट इज़ 900 to 1600 मीटर्स, उनकी जो हाइट्स हैं वो 900 से 1600 मीटर्स तक हैं, एज अगेंस्ट 1600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि वेस्टर्न घाट्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट पर ये 600 मीटर ही है।
तो उधर तो 900 से 16 मीटर तक हो गया ऊंचाई समुद्र तल से, राइट, किसकी, वेस्टर्न घाट की। और ईस्टर्न घाट पर जो समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर जो स्लोप दिखाई देता है वो 600 मीटर के आसपास तक की पहाड़ियाँ हैं। तो ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच करता है महानदी वैली से लेके नीलगिरी तक साउथ के अंदर। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस हैं और इरेगुलर हैं, डिसेक्टेड हैं यानी काट दिए गए हैं रिवर्स के द्वारा, और ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये बे, इनका जितना भी पानी बह के जाता है ज़्यादातर क्या सारा ही पानी जो है ईस्टर्न घाट का बहकर बे ऑफ बंगाल में जाता है। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन बाई फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। यहाँ पर चूँकि देखिए धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ओरोग्राफिक रेन यहाँ पे होती है। इसे कैसे समझेंगे कि ओरोग्राफिक रेन ये है कि बादल जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और वहाँ पे ऊंचे धीरे धीरे ऊंचे उठने से बादलों में अचानक से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो प्रोग्रेसिवली नॉर्थ से साउथ की तरफ ऊंची होती जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अन्नाईमुड़ी, जो सबसे ऊंची जो यहाँ की चोटी है वो 2695 2695 मीटर्स अन्नाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है। और दौदबिटा 2637 मीटर्स ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है 1501 मीटर हाई। ये हाईएस्ट पीक्स हैं ईस्टर्न घाट की, ठीक है। जबकि ये हाईएस्ट पीक्स हैं यहाँ की, और महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वो तो वेस्टर्न घाट की थी पहले। कौन कौन सी? वेस्टर्न घाट की थी अनाईमुड़ी, दौदबिटा और महेंद्रगिरी ऊंची चोटियाँ। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? ये है हमारी महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, जो पर्वत चोटी जो 1501 मीटर ऊंची है। शेवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में शेवरॉय पहाड़ियाँ हैं और जवाड़ी पहाड़ियाँ हैं। लोकेट द फेमस, अच्छा देखिए यहाँ पे ना हमारे पास एक बहुत अच्छा एक हिल स्टेशन है ऊटी, जहाँ सुना है नाम उडगमंडलम। यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है। और कड़ाई कोनाल भी एक पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू की? कि यहाँ पे ब्लैक सॉयल एरिया है। दक्कन, जैसे दक्कन ट्रैप में ब्लैक सॉयल एरिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्लैक सॉयल एरिया है, जिसका निर्माण वोल्केनोज के द्वारा हुआ है। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं। और एक्चुअली ये जो रॉक्स है ना, ये बहुत घिसावट इनमें हो गई है, डिनुडेशन हो गया है, डिन्यूडेटेड बोलते हैं इनको, डिन्यूडेशन हो गया है इनमें। और बहुत लंबे समय से, चूँकि बहुत पुरानी है ये, और आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉयल। और इनकी जो घिसावट से जो मिट्टी जो बह के गई है वही ब्लैक सॉयल के रूप में आगे उसका पूरा फैलाव हुआ है। अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके जो नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू के, वो वहाँ पर अरावली हिल्स उसको बॉर्डर बनाती है। Due to the continuous erosion they are found as broken hills। और ये जो पहाड़ियाँ हैं दक्कन प्लेट्यू वाली, ये ब्रोकन हिल्स के रूप में ही पाई जाती हैं। अरावली हिल्स भी एक ब्रोकन हिल्स की तरह से हम देखते हैं अरावली हिल्स को भी। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। और ये जो अरावली हिल्स फैली हुई हैं वो गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं इन ए साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनका प्रसार है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।